नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं विषय भूगोल पाठ 8वां। आज हम 8वें पाठ का अभ्यास करेंगे, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। तो इस पाठ में हम भारत तथा ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इन दोनों देशों की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और प्रमुख व्यवसायों का तुलनात्मक अभ्यास करेंगे। तो भारत तथा ब्राज़ील तुलनात्मक अभ्यास करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी भारत और ब्राज़ील विकासशील देश है और अमेरिका विकसित देश है। तो अपने तुलनात्मक अध्ययन वाले दोनों देशों का अभ्यास अमेरिका विकसित देश के साथ करेंगे। क्या फर्क आता है, कितना फर्क है अर्थव्यवस्था में, सकल राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में, जनसंख्या, साक्षरता, सकल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में कितना कितना फर्क है, वो हम आज देखेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 52 पेज पर आप खोल के रखिए और साथ में पेन पेंसिल और नोटबुक भी रखिए। ठीक है, ये पहला वीडियो है और इसके बाद भी हम और एक वीडियो बना सकते हैं क्योंकि पाठ बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत समझने की आवश्यकता। ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान दीजिए। तो पहले अर्थव्यवस्था का अर्थ समझिए कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाकलापों, संस्थाओं, अभिव्यक्तियों एवं इन सबके पारस्परिक संबंधों से निकलकर मिलकर बनी एक व्यवस्था है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, सभी सरकार और भारत जो नागरिक हैं सबका मिलकर मिला जुला उसमें सहयोग और एक संस्था बनती है और एक व्यापार अर्थव्यवस्था बनती है। अर्थ यानी पैसा, ये पैसे का विनिमय, क्रय विक्रय, लेन देन, ये सभी प्रकार इसमें अर्थव्यवस्था में आता है। क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना। तो इसी प्रकार से ये होता रहता है। हम इसके अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे और अपने देश में प्राथमिक जो व्यवसाय है, व्यवसाय के प्रकार देखेंगे, उसके उदाहरण स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरे साथ रहिए, ध्यान से वीडियो देखिए और मैं बाद में आपको स्वाध्याय का स्पष्टीकरण में ऑडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए अपना पहला पेज निकालिए और पहले पेज के ऊपर एक आलेख दिया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP। GNP सीधा आया है, उसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो वर्ष 1960 से 2016 तक ये उत्पादन का आंकड़े हैं भारत, ब्राज़ील और USA, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका इसीलिए दिया है कि अमेरिका विकसित देश है, तो तुलना करनी है। और दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े दिए हैं तो US डॉलर में है। US डॉलर मतलब जो आंकड़े के पीछे 10 लाख US डॉलर। तो जो आंकड़े दिए हैं उसमें से एक अंक कम करके उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता किस प्रकार से हम देखेंगे। तो पहला जो है मैं आपको स्पष्टीकरण के लिए देता कि उसमें पहले ही प्रश्न दिया, वर्ष 2016 में किस देश का राष्ट्रीय उत्पादन सर्वाधिक थी और वह कितनी थी। तो राष्ट्रीय उत्पादन सर्वाधिक किस देश की, तो अधिक आपको बाहर दिख रहा है ना 16 में स्तंभालेख। ये एक बात बता देता हूँ कि ये जोड़ स्तंभालेख है प्रकार इसका। ये भी प्रकार कभी कभी परीक्षा में निरीक्षण करके प्रश्न के उत्तर दीजिए तो इसमें आता है कि इस आलेख कौन से प्रकार से पद्धति से बनाया, तो जोड़ स्तंभालेख। ठीक है, और पहला प्रश्न जो है आप देखिए पाठ्यपुस्तक 52 में 16 में किस देश की राष्ट्रीय उत्पादन अधिक, तो अमेरिका। कितनी, तो 185 करोड़ डॉलर, ये भूलना नहीं,
क्योंकि कौंस में डॉलर लिखना है। तो आपके आलेख में जो खड़ी जहाँ पर आंकड़े लिखे हैं 100, 200, 300, 400 ऐसा ऊपर ऊपर, वो वाई अक्ष है, और आड़वा जो वर्ष लिखी है नीचे वो एक्स अक्ष। ये आप समझते हैं, आपको मालूम है, ये मैथ साइंस में आप करते होंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि ब्राज़ील और भारत की तुलना की जाए तो वर्ष 1980 में, कब, वर्ष 1980 में किस देश का राष्ट्रीय उत्पादन अधिक था? ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन किस देश का अधिक था। तो आपके सामने जो दिया हुआ है उसके आधार पर आप देख सकते हैं आलेख के। तो ब्राज़ील का अधिक था। ये सिर्फ ब्राज़ील और भारत की तुलना के वर्ष में 1980 में ब्राज़ील का राष्ट्रीय उत्पादन अधिक था। यदि ब्राज़ील और भारत की तुलना की जाए तो वर्ष 2016 में किस देश का राष्ट्रीय उत्पादन अधिक था? तो 16 में राष्ट्रीय उत्पादन भारत का अधिक था। ठीक है। और आगे का प्रश्न है कि वर्ष 2016 में भारत एवं ब्राज़ील के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में किसका अंतर, कितना अंतर था? तो सकल, देखो दो शब्द आया है, राष्ट्रीय उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन, तुलना है। तो 10 लाख डॉलर का अंतर था और वो भारत का ज़्यादा था। ठीक है। तो आखिरी वाला है कि वर्ष 2016 में विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय उत्पादन में कितना अंतर था? तो 16 में से लेकर विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के उत्पादन में कितना अंतर था? तो 1680 से लेकर 1690, मतलब 10 लाख 168 करोड़ से लेकर 169 करोड़ US डॉलर का अंतर था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये अपना आलेख का जो स्पष्टीकरण है इससे पता चलता है। और विकसित और विकासशील भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ब्राज़ील विकासशील देश हैं। ये समझ लो, अपना एशिया के जो देश है छोटे छोटे सब। और विकसित देश कौन? जापान, अमेरिका, जर्मनी, ऐसे विकसित देश है जो पश्चिम से। तो ये सभी आपको याद रखने की वाली बात है। आगे देखिए, तो यहाँ पर अपने पाठ्य पुस्तक में एक तालिका दी हुई है। आप देखिए वो तालिका में भारत, क्षेत्र विभाग, ब्राज़ील, ये दोनों देशों के विविध क्षेत्रों के स्वामित्व संबंधी तालिका नीचे दी। ब्राज़ील की तरह भारत की जानकारी भी भरना है और तालिका कॉपी में पूर्ण करना है। मैंने कंप्लीट करके दिया है, आपको स्थिर करके आप लिख भी सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप अच्छी तरह से इसको समझ भी सकते हैं। देखिए कितना व्यवस्थित ये है। तो क्षेत्र विभाग तो आपने दिया है, इधर ब्राज़ील का भी सिर्फ भारत का भरना है। तो बैंकिंग, निजी एवं सार्वजनिक दोनों। अब निजी यानी प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक यानी सरकारी। ठीक है। ब्राज़ील में भी बैंकिंग दोनों हैं। अपने भारत में है ना, सरकारी बैंक भी है और प्राइवेट बैंक का भी है ना। कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट रहती है और स्टेट बैंक, इंडिया बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी SBI ये सरकारी भी मानी जाती। और निजी एवं सार्वजनिक ब्राज़ील में भी सेम है। उसके बाद रेलवे मुख्यतः सार्वजनिक है। भारत में सार्वजनिक मतलब सरकारी चलाती रेलवे, कोई किसी की प्राइवेट रेलवे नहीं है। और ब्राज़ील में प्राइवेट भी है और सार्वजनिक है। तीसरी बात, हवाई परिवहन। तो भारत में हवाई परिवहन निजी भी है, प्राइवेट भी है और सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट की है। और ब्राज़ील में भी सेम है। बिजली उत्पादन मुख्यतः सार्वजनिक भारत में, क्योंकि सरकार के हाथ में बिजली उत्पादन है। और मुख्यतः ब्राज़ील में भी सार्वजनिक बिजली उत्पादन है। उसके बाद आप देखिए लोहा और इस्पात उद्योग, खदान और खदान में से निकलता लोहा को शुद्ध करना मुख्यतः सार्वजनिक है। सरकार के पास है खदानें, फिर वो सरकार दूसरे को पेटेंट से अथवा तो भाड़े से देती। तो वैसा ब्राज़ील में भी है। स्वास्थ्य सेवा,
यानी हॉस्पिटल डॉक्टरी सेवा, तो अपने भारत में सार्वजनिक सरकारी दवाखाना है और प्राइवेट भी है, मुख्यतः सार्वजनिक जी है ब्राजील में, ठीक है। और शिक्षा भी ऐसा है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, मुख्यतः ब्राजील में, और सार्वजनिक और थोड़ा निजी, बाकी तो सरकारी स्कूलें चलती है। संचार माध्यम मोबाइल, दूरसंचार, टेलीफोन और तार वगैरह, तो भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों, प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनी है। ये बात आपको अच्छी तरह समझी होंगी और आप समझ गए तालिका के आधार पर। अब थोड़ी सी स्पष्टीकरण देखिए, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार के साथ ही हमने अर्थव्यवस्था प्रक्रिया वर्गीकरण भी बढ़ा है। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार और उनके विकास पर निर्भर होती है, ठीक है। आप पाठ्य पुस्तक साथ में रखिए, उसमें पढ़ते जाइए। और दूसरी एक तालिका आपको दी है, देखिए इसके बाजू में एक दूसरी तालिका है, जिस तालिका का नाम ऊपर थोड़ा याद करो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि याद तो करना ही है, परीक्षा में फिर याद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिखाया है क्रिया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक व्यवसाय है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय व्यवसाय, मैं थोड़ा सा आपको पूर्व भूमिका देता हूँ। प्राथमिक व्यवसाय, फिर आगे मैं उदाहरण देता हूँ। तो प्राथमिक व्यवसाय का मतलब होता है कृषि कार्य करना, मछली पकड़ना, जंगल में से लकड़ी काटना, खदान में से कोयला कि लोहा सिर्फ निकालना, अथवा कुछ ऐसी जो चीज़ें होती है जो प्राकृतिक रूप से अपने पास मिलती है। और द्वितीय क्षेत्र जो होता है, तो द्वितीय में से जो का सीधा एक व्याख्या, आप परिभाषा समझ लीजिए ध्यान से, लगे तो वीडियो 1, 2 बार 3 बार देखिए, अनेक बार देखिए, सुनिए, क्योंकि द्वितीय व्यवसाय मतलब प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर प्रक्रिया करके उसकी गुणवत्ता सुधार करके उसको उपभोग्य बनाना। मतलब एक बात बता देता है, एक ही उदाहरण में आपको सब स्पष्ट हो जाएगा कि आप एक किसान प्राथमिक व्यवसाय के तौर पर गन्ना उगाता है तो प्राथमिक व्यवसाय, लेकिन गन्ना कारखाने में जाता है, उसकी शक्कर बनती है तो वो द्वितीय व्यवसाय हो गया। और वही शक्कर एक दुकानदार अथवा तो डीमार्ट जो स्टोर होता है कि ऐसे बेचने वाले, वहाँ जाता है और वो बेचता है तो वो तृतीय व्यवसाय हो गया। आ गया समझ में कि लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय, लकड़ी में से फर्नीचर बनाना कारखाने में जो द्वितीय व्यवसाय, और शोरूम जो रहता है फर्नीचरों का वो बेचने वाला तृतीय व्यवसाय हो गया। ये लगभग आपको सब स्पष्ट हो गया ऐसा मुझे लगता है। अब मैं, ये खाली तालिका है, आपको ऐसी तालिका भरनी है, मैं भरी हुई तालिका आपको और दिखाता हूं, देखिए ये है तालिका, इसमें आपको क्रॉस राइट करना है, जो कौन से व्यवसाय में वस्तु चीज बैठती है। जैसे दूरदर्शन प्रसारण तृतीयक, क्योंकि दूरदर्शन प्रसारण वस्तु आपको दिखती नहीं है कि आपके घर पे चलो सीरियल आ गई पैकिंग करके, ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना, तो वो तृतीयक व्यवसाय है। और मधुमक्खी पालन वो प्राथमिक व्यवसाय में राइट किया। रस्सी काथी उत्पादन प्राथमिक, પછી मूળ गुड़ उत्पादन, क्योंकि गन्ने में से गुड़ भी बनता, शक्कर भी बनता, ठीक है ना, तो द्वितीय उत्पादन है। हल्का फाल बनाना, तो ये है द्वितीय व्यवसाय, क्योंकि बनाना जो आता है कुछ भी चीज निर्माण करना वो द्वितीय में आती। भवन निर्माण द्वितीय, भवन निर्माण, तो ये भवन निर्माण करने के बाद बेचना जो रहता है वो तृतीय में आएगा। लोहा खनिज का खनन वो प्राथमिक, वाहन निर्माण वो द्वितीय, चावल उत्पादन प्राथमिक, अध्ययन तृतीय में, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में आप पढ़ते हैं, अथवा तो बैंक, टेलीफोन, संचार माध्यम मोबाइल वो तृतीय में सब आएंगे। बस चलाना वो तृतीय, वाहन व्यवहार यातायात, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे देखिए, ये व्यवसायों का प्रकार है। मैंने व्यवसायों का प्रकार आपको बता दिया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। इसका उदाहरण भी स्पष्ट हो चुके, इसीलिए भारत और ब्राजील की तुलना में हम देखेंगे कि किसका व्यवसाय अच्छा है और क्या जरूरत। देखो ये प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है,
प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण कृषि कार्य, प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण पशुपालन, गाय भैंस पालना, दूध बेचना, ठीक है। लेकिन दूध का खवा बनाना, मावा बनाना, पेड़ा बनाना, अलग अलग आइटम बनाना, पनीर बनाना, चीज बनाना कारखाने में, वो हो गया द्वितीयक व्यवसाय। फिर डायरी वाला जो बेचता है पैकिंग में, वो तृतीयक व्यवसाय हो गया। सब तो समझ में आ ही रहा है। मछली पकड़ना, मछली पकड़ना यानी प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है। उसके बाद देखो ये मछली पड़ी है, वो ठीक ज़्यादा मैं नहीं रखता उसको क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। ये द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण है, क्योंकि खदान में से लोहा निकला, लोहे निकलने के बाद क्या हुआ, वो गया कारखाने में, पिघला के उसकी अलग अलग प्रकार की लोहे की सीट्स बनी, एंगल बने, गडर्स बने, ऐसे लंबे लंबे सरिये बने, ठीक है। और उसके बाद जो रहता है ये तृतीयक व्यवसाय, यातायात है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये विकसित देश का उदाहरण है, अमेरिका का। विकसित देश में ऐसी रहता है, ठीक है। और ये विकसित देश का उदाहरण आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये तृतीयक व्यवसाय है, घर बैठे करो, ये शिक्षा, बैंकिंग, इंटरनेट, ये तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण आपने देखा। अब पाठ्य पुस्तक के 53 पेज पर आ जाइए। 53 पेज में हम तुलना करेंगे किसकी, भारत और ब्राजील की, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, बहुत मजा आ रहा आपको, नहीं? ठीक है, देखिए प्राथमिक व्यवसाय नीले कलर से दिखाया है, द्वितीय केसरी कलर, और तृतीय है वो भूरा कलर है। आप पाठ्य पुस्तक में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि प्राथमिक व्यवसाय किस देश में कम है, किस देश में ज़्यादा है, ये तुलना करनी है। तो आपको दिखाई देता ब्राजील में प्राथमिक व्यवसाय कम है। कितना प्रमाण प्रतिशत है, 5.5। प्रश्न पूछा तो सीधा जवाब। भारत में कितना है, तो 17% सीधा जवाब। फिर आपको पूछा भारत में द्वितीय व्यवसाय का कितना प्रतिशत है, तो 26, और ब्राजील में 27.5, मतलब ब्राजील भारत से अधिक है द्वितीय व्यवसाय में, ठीक है। और तृतीयक व्यवसाय देखिए भूरा कलर का है, भारत में सिर्फ 26.9 यानी 27 करीब करीब है ना। और ब्राजील में तृतीयक व्यवसाय कितना है, 71%, यानी कितना अधिक है आप ये देख सकते हैं, ठीक है। 67% है ऊपर जो दिखाई दे रहा, और वो भारत का 57% है। नीचे जो दिया है कि सकल घरेलू उत्पादन में व्यवसाय का योगदान, सकल घरेलू उत्पादन यानी भारत का जो देशांतर्गत उत्पादन रहता, राष्ट्रीय उत्पादन, उसमें कितना है, तो उसमें ब्राजील का 10% है, प्राथमिक का कम है। और प्राथमिक का भारत का कितना है 2016 में 68.8% है। द्वितीय देखो ब्राजील में कितना प्रतिशत है, तो सकल घरेलू में 19 और भारत में 24.3 दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। और तृतीय में भारत यहाँ पर भी कम है, 26.9 है, और यहाँ 71 है। तो आपको दोनों की इस तरह से तुलना करना है। और ऊपर का सकल घरेलू, नीचे का था वो आर्थिक प्रक्रियाओं संलग्न जनसंख्या है। ये जो नीचे का जो है ये जनसंख्या, और आपको नीचे आप ये भी देख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक में आकृति 8.2 प्राथमिक व्यवसाय को कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत, भारत में 48.8। उसके बाद सकल घरेलू उत्पादन किस देश में तृतीय व्यवसाय अधिक है, तो ब्राजील में तृतीय व्यवसाय अधिक है। और सकल घरेलू उत्पादन में द्वितीय व्यवसायों का हिस्सा किस देश में अधिक है, तो द्वितीय व्यवसाय भी ब्राजील में अधिक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत की तरह ब्राजील की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है? सकारण उत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू जो ये इसको वृत्ताकार आलेख बोलते हैं, आयताकार वृत्त से ना सर्कल, तो इसे नहीं कह सकते ब्राजील की, क्योंकि ब्राजील सिर्फ आर्थिक क्रियाओं में 10% है
और घरेलू में तो 5.5% ही उत्पादन, लेकिन भारत में 17% सकल उत्पादन में है और जनसंख्या 48.8 यानी 49% लोग कृषि से जुड़े हैं। इसलिए योगदान कृषि का भारत में ज़्यादा है, ब्राज़ील में नहीं है। ऐसा प्रश्न का जवाब आता है। और आप देखिए थोड़ा सा मैं आंकड़े यहाँ पर देता हूँ, ये आपके बाजू में जो दिया हुआ है वो जो 53 पेज पर आप देखिए, वहाँ पर आपको ये आंकड़े दिखेंगे। इसके आधार पर आप संयुक्त जोड़ आलेख भी बना सकते हैं। यह पहले पेज पर जो दिया है ना वैसा ही ये है, ठीक है। मैं थोड़ी स्पष्टता कर देता हूँ आकृति 8.1 के बारे में, कि हमने देखा कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन ब्राज़ील से अधिक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन करना 53 पेज पर, राष्ट्रीय उत्पादन ब्राज़ील से अधिक है, ऐसी अंडरलाइन करो। ब्राज़ील विश्व में खनन, कृषि एवं वस्तुओं के निर्माण में अग्रसर है। साथ ही इस देश में सेवा क्षेत्र भी सबसे बड़े पैमाने पर बना। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, सेवा, बैंक, टेलीफोन, संचार माध्यम, ऐसे। भारत में भले ही सेवा व्यवसाय बढ़ रहा हो, पर अभी भी भारत में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है, ब्राज़ील में कृषि प्रमुख नहीं है। ध्यान दीजिए, पाठ्यपुस्तक में भारत की तरफ ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था भी मिश्र प्रकार की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। इनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत कम है, भारत की भी कम है और ब्राज़ील की भी कम है अमेरिका की तुलना में। उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन भले ही पूरे राष्ट्र का उत्पादन भले अधिक हो, पर प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील से कम है। क्यों? कि ब्राज़ील में जनसंख्या कम है, क्योंकि राष्ट्रीय आय से डिवाइड बाय जनसंख्या करनी पड़ती, तो अपने देश में जनसंख्या अधिक है, इसीलिए एवरेज प्रति व्यक्ति आय कम आएगी। इसके पीछे का कारण हटाने का प्रयत्न करें। आगे की तालिका उपयोग करें। ये मैंने जो दिखाई है वो तालिका आप देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, तो देश का नाम ब्राज़ील और भारत और यूएस अमेरिका। तो 1960 में ब्राज़ील में 240 थी, भारत में सिर्फ 90। प्रति एक व्यक्ति साल भर में, महीने भर के साल भर में कितना कमाता है वर्ष में एवरेज? तो ये 90 रुपये महीने में कमाता। और अमेरिका, यूएस अमेरिका कितना? तो 3,250 यूएस डॉलर कमाता है। ऐसी ऐसी भारत की बढ़ गई, 90 में से 280, 450, अभी 1680 है। लेकिन कभी वो कम भी होती है, जो देश का कितना विकास है, देश के ऊपर जो आफत है, रोजगार जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, पर्सनल इनकम। तो इसी प्रकार से हम, आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम थोड़ा सा ब्राज़ील का मुख्य प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर। ये आपने देखा, इसका भी स्पष्ट हो गया, थोड़ा और स्पष्ट। पाठ्यपुस्तक के 53 पेज ऊपर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है। मैंने उदाहरण दिए थे, चकाचौंध रहती है बिल्कुल, हाँ, वहाँ पर रोजगार, गरीबी नहीं रहती, रोजगार का समस्या नहीं है, लेकिन अभी खड़ी हुई है कोरोना काल में। देश की जनसंख्या कम है, उस देश में साक्षरता अधिक है, देश के पास अनेक पेटेंट हैं, आधुनिक उद्योगों है, यांत्रिक शक्ति है, और इसीलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ब्राज़ील एवं भारत से अमेरिका आगे है। भारत और ब्राज़ील विकासशील देश है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योगों के मामले में ये देश प्रगति के पथ पर है, मतलब विकास की ओर है। सकल राष्ट्रीय आय उसको जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार से होने वाली भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में ब्राज़ील की तुलना में कम है। आपने मानचित्र देखिए, तो ब्राज़ील किस भाग में, ये मानचित्र का अभी थोड़ा अभ्यास करेंगे। देखिए ये मानचित्र आप भी अपने पेज 54 पेज पर निकाल सकते हैं। उसका स्पष्टीकरण देता ब्राज़ील में किस भाग में मुख्यतः कहवा का उत्पादन होता, कहवा कॉफ़ी। तो यहाँ पर आप सूची में देखिए कहवा किस भाग में है, तो
उत्तर और दक्षिण भाग में समुद्र किनारे पर आपको फ्रांसिस्को नदी जो दिख रही है वहाँ पर आपको कहवा अधिक दिखाई देता। ब्राज़ील के कौन सी अन्न फसलें उगाई जाती है, तो सूची में देखिए, सूची में कौन सी अन्न फसलें, अन्न खाने के लिए, तो चावल, मकई, गन्ना खाते क्या? नहीं खाया जाता है, शक्कर खाई जाती है। केला भी अन्न नहीं कहते, फल कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की फसलें उगाई जाती है, चावल है। ये तालिका में देखिए आप मानचित्र में, और आपके पास भी मानचित्र है कि फसलों के वितरण में ध्यान में रखते हुए जलवायु के बारे में बताइए, क्योंकि देखो ब्राज़ील में दक्षिण पूर्वी समुद्र किनारे पर जलवायु अनुकूल है, इसके कारण वहाँ पर आप देखो सभी प्रकार के फसल, फल, संतरा, सोयाबीन अथवा जो भी है, गन्ना, ऐसी फसलें, फल के केले, संतरा वो अच्छी तरह से उगाए जाते हैं। और फसलों के वितरण में ध्यान में ये जलवायु अनुकूल है। लेकिन उत्तर में देखो अमेजन नदी की भाग, वहाँ पर फसलें कम दिखाई देती है ही नहीं, जंगल है, वहाँ कहाँ फसलें होंगी, ठीक है। मध्य में जिंगूर नदी के आसपास भी आपको एक फसल दिखाई दे रही है मकई की, है ना, भुट्टा दिखाई दे रहा। तो इसी प्रकार से होता है, फल सब्जियां भी उगाई जाती है। रबर का उत्पादन कहाँ केंद्रित है, तो आप देख रहे हैं रबर का उत्पादन, जहाँ ब्लू कलर का चौकोन देखा है तो मध्य में ब्राज़ील उच्च भूमि ऐसे जो दिखाई देता है, वहाँ पर पराना नदी से आगे जो आप देखिए वहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई, पराना पैराग्वे जो राज्य है वहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो ये कृषि का जो प्राथमिक उत्पादन की बात हो गई। और ये ब्राज़ील का जो प्राकृतिक मानचित्र है, ये आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील के प्राकृतिक मानचित्र में आप उसकी प्राकृतिक विभाग, मैंने आपको ब्राज़ील का प्राकृतिक विभाग दिया था, तो एक काम ये भी कभी कभी करना कि पुराने वीडियो भी देख लेना शुरुआत से, क्योंकि आपको यहाँ नहीं समझता प्राकृतिक विभाग उधर अच्छे समझ में आ सकते हैं। तो एक के साथ एक जुड़ा हुआ अपना पाठ है, इसीलिए आपको जरूरी है। मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देता हूँ ब्राज़ील की कृषि प्राकृतिक विभाग के। ब्राज़ील की उच्च भूमि देखिए फिर से यहाँ पर, ब्राज़ील के उच्च भूमि तटीय प्रदेश में कृषि की जाती है। अनुकूल जलवायु और वहाँ की भू आकृति कारण विविध प्रकारों की फसलें ली जाती है। आप 54 पेज पर रहिए। चावल और मकई प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। मकई की फसल मुख्य रूप से देश के मध्य भाग में, मैंने बताया था, उच्च भूमि में कहवा, सोयाबीन, कोको, रबर, इन नकदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहवा एवं सोयाबीन के निर्यात में अग्रसर है, याद रखना रिक्त स्थानों में आ सकता है। कहवा का उत्पादन प्रमुख रूप से मिनास जिराइस और साओ पाउलो राज्य में होता है। 3 देखो ये भी अंडरलाइन करके रखो। इन फसलों के अलावा केला, अनानास, संतरे एवं नींबू की जातीय फसल, जो रस निकलता है वो नींबू जातीय फसल कहते हैं। और घास के प्रदेश में गाय, भेड़, बकरियां पाली जाती है, इसीलिए मांस उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन में व्यवसाय में आगे हैं। तो इसी प्रकार से हम ब्राज़ील का ये जलवायु के आधार पर हम इसी प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं। और ब्राज़ील में मीठे जल की जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वो कम है, क्योंकि ब्राज़ील में नदियाँ का प्रवाह एकदम तेज है, थोड़ा सा रुका हुआ नहीं। देखो नदियों का प्रवाह तेज है, बड़ी बड़ी नदियाँ, पानी बहुत है, मीठे जल। लेकिन भारत की तरह, भारत में गंगा यमुना नदी का पानी शांत है, और डेल्टा प्रदेश के विस्तार में मीठे जल की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ब्राज़ील में सिर्फ समुद्र मत्स्य उद्योग विकसित हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये कितना अच्छा फसलें, तो ये फसल के प्रकार हैं। अन्न की फसल चावल, मकई। उत्पादन क्षेत्र तो चावल तटीय भाग में होता है, मकई मध्य भाग में होती है, ये ब्राज़ील की बात कर रहा हूँ। नकदी फसलें तो कहवा, कोको, रबर, गन्ना। तो कहवा ब्राज़ील के उच्च भूमि के भाग में होता है, कोको तटीय भाग में होता है, रबर अमेजन नदी के घाटी में अथवा तो मैदान में, गन्ना पूर्वोत्तरी भाग में। मानचित्र में देख सकते हैं, सूची तो अभ्यास करो सूची का अच्छा। फल सब्जियाँ केला, अनानास, संतरा और नींबू जैसी सब्जियां जो रहते हैं
तो वो ब्राज़ील उच्च भूमि तथा तटीय प्रदेश में किनारे वाली पट्टी में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से ब्राज़ील में ये देख सकते हैं। और आपको स्पष्टीकरण बाद में और मैं दूसरे वीडियो में आपको दे दूंगा, और खनन वगैरह आपको अगले मत्स्य उद्योग व्यवसाय विस्तार से आपको बता देता हूँ। ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दुनिया में कोई भी देश ये तीन अर्थव्यवस्था के अनुसार ही चलता है। कोई भी देश में कोई अर्थव्यवस्था नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो अमेरिका जैसे विकसित देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और विकसित देश तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जापान, जर्मनी और ऐसे देशों में, और समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन है, रशिया है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत, ब्राज़ील और ऐसे अनेक जो विकसित देश होते हैं वो मिश्रित यानी पूंजीवादी समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। ये आपने देखा। बस अगले वीडियो में हम इससे अधिक जानकारी दोनों देशों की तुलना में करेंगे। आपको अच्छा लगाऊंगा। अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। मैं अगला वीडियो आपको ज़रूर अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, और आपका भी अच्छी तरह से अभ्यास हो सके। धन्यवाद। आपका ख्याल रखिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद।